हेलो 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 एंड वेलकम टू आवर शो। आज हमारे साथ है चुन्नी लाल। चुन्नी लाल जी, आज हमें आप कौन सी कहानी सुना रहे हो? ज़रा हमारे प्रेक्षकों को भी बताइए। छोले भटूरे। छोले भटूरे किसे अच्छे नहीं लगते, और अगर बात हो किसी ऐसे होटल की जो सिर्फ स्वादिष्ट छोले भटूरों के लिए जाना जाता हो, तो भीड़ लगनी स्वाभाविक है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे ही नामी ग्रामी रेस्टोरेंट की जो मेरठ के आबू लेन चौराहे पर स्थित है। यह रेस्टोरेंट काफी बड़ा है, ऊपर और नीचे मिलाकर लगभग 200 लोगों के बैठने की जगह तो होगी ही। यहाँ के छोले भटूरे के बारे में सोचकर ही मुंह में पानी आ जाता है। क्या मस्त क्रिस्पी बड़े बड़े भटूरे के साथ बड़े काले चने के छोले, फ्राई किए हुए चटपटे आलू और महीन कटे हुए मूली गाजर के साथ साथ हरी चटनी भी मिलती है। बात उस समय की है जब इतना सब कुछ मात्र 20 रुपए में मिला करता था। भटूरे के लिए आपको टोकन लेकर बैठना होता था। कुछ ही देर में बैरा आपसे टोकन लेकर छोले भटूरे दे जाता था। मैं जब भी मेरठ जाता इस रेस्टोरेंट में जरूर खाता था। एक बार की घटना आप लोगों को बताने से मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ। यह घटना जब भी याद आती है, कहीं भी रहूं, किसी भी परिस्थिति में रहूं, गुदगुदा जाती है। अकेले अकेले हंसने से अच्छा है कि आप लोगों को भी हंसाया जाए। तो सुनिए क्या हुआ था। उस दिन वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा थी। मैं टोकन लेकर एक साफ सुथरे टेबल पर बैठ अपने छोले भटूरों का इंतजार कर रहा था। मेरे बगल में एक और सज्जन आकर बैठे और वो भी भटूरे के आने का इंतजार करने लगे। भीड़ थी तो भटूरे आने में थोड़ी देर हो गई। कुछ देर बाद बैरा आया और भटूरे की थाली दे गया। आपने भी कुछ लोग ऐसे जरूर देखे होंगे जिन्हें अगर समोसे के साथ छोले मिल जाएं, तो वह एक समोसे से ही सारे छोले खाकर दूसरे समोसे के लिए दोबारा छोले मांगते हैं और अपना पूरा पैसा वसूल करना चाहते हैं। ठीक इसी तरह के थे वो सज्जन जो मेरे पास आकर बैठे थे। उन्होंने आधे भटूरे के साथ प्लेट का सारा मटेरियल खत्म कर दिया और दोबारा सारी चीजें ली। एक एक बैरा ऊपर और नीचे सिर्फ छोले, सलाद, चटनी और आलू लेकर ही घूमता रहता था। उसे बुलाने की भी जरूरत नहीं होती थी। वह खुद देखता रहता था कि किसे जरूरत है। वह खुद ब खुद आकर दे जाता था। जब उस बैरे ने देखा कि वे सज्जन तीसरी बार उसे बुलाकर छोले, चटनी और आलू मांग रहे हैं, तो वह उन्हें अनदेखा करने की कोशिश करने लगा। पर वो सज्जन मानने वाले कहाँ थे। उन्होंने भी जैसे अपना पूरा पैसा वसूल करने की जिद पकड़ ली थी। वो जैसे ही देखते कि वो बैरा उनकी टेबल की तरफ बढ़ रहा है, तो वो छोटे से भटूरे के टुकड़े से भर भर कर छोले, आलू खाने लगते और चटनी चाटने लगते। उनकी यह मंशा जैसे उस बैरे ने भांप ली थी। वह जैसे ही हमारी टेबल के नजदीक आता, वो सज्जन सर उठाकर देखते और उसे इशारे से बुलाना चाहते, पर वह बैरा अपना रास्ता बदल लेता और दूसरी टेबल की ओर मुड़ जाता। वो सज्जन भी काफी चालाक थे। क्या मजाल कि उन्होंने अपने दूसरे भटूरे को हाथ भी लगाया हो। उनकी प्लेट में सब कुछ खत्म हो चुका था, सिर्फ एक भटूरे को छोड़कर। वो मटर के दाने जैसा भटूरे को तोड़ते और छोले का मसाला जो थाली के किनारे में घुसा रहता, उसे खुरच खुरच कर लगाते और देर तक जुगाली करते हुए बैरे के आने का इंतजार करने लगते। वो बैरा भी जैसे उनसे अपना खुन्नस निकाल रहा था, या वह उनकी यह आदत हमेशा के लिए छुड़ाना चाह रहा था, या उन्हें ललचा रहा था। वह उनकी टेबल तक आता और फिर इधर उधर चला जाता। मैंने अपना खाना निपटा लिया था
और सिर्फ यह देखने के लिए बैठ गया कि अब आगे क्या होगा। इस मनोरंजक घटना को मैं पूरा देखना चाह रहा था। वो सज्जन लगभग निराश और अधीर हो चुके थे। उन्होंने अब आवाज लगानी शुरू कर दी थी। वह बैरा भी कम शरारती नहीं था। शायद उन्होंने अपना आज तक का कमाया हुआ सारा पुण्य भगवान को देकर उनसे छोले का सौदा किया होगा, इसीलिए लगता है भगवान ने उनकी सुन ली। उनके पीछे बैठे टेबल पर एक शख्स ने इशारे से बैरे को बुलाया। उसके पास जाने के लिए बैरे को उस सज्जन यानी हमारी टेबल के पास से गुजरना था। वह बैरा जितनी फुर्ती से वहां पहुंचना चाह रहा था, उससे दुगनी बेचैनी से वो सज्जन उसका इंतजार कर रहे थे। वह बैरा जैसे ही उनकी टेबल के पास पहुंचा, अधीरता की सीमा पार कर चुके वह सज्जन उसकी पैंट को दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं। वह बैरा ऐसी परिस्थिति की कल्पना नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह हड़बड़ा गया और बोला, क्या चाहिए? उन्होंने कहा, छोले चाहिए। बैरे ने कहा, पीछे देकर आता हूँ। वो बोले, नहीं, पहले मुझे दो। बैरे ने शरीर झटक कर अपनी पैंट छुड़ानी चाहिए, पर उनकी पकड़ काफी मजबूत थी। बैरा खींचते हुए बोला, पैंट छोड़िए। उन्होंने कहा, जब तक दोगे नहीं तब तक नहीं छोड़ूंगा, पहले छोले दो। बैरे ने कहा, विश्वास तो कीजिए, उनको एक बार भी नहीं दिए हैं, पहले उन्हें देकर आता हूँ, फिर आपको दूंगा। उन्होंने कहा, तुम कब से ऐसे ही कर रहे हो? जब भी बुला रहा हूँ इशारे से बता रहे हो कि आता हूँ, पर आते नहीं। इस बार पकड़ में आए हो, बिना छोले लिए जाने नहीं दूंगा। वह बेचारा बैरा इस बार फंस गया। उसने थोड़े से छोले उनकी प्लेट में रख दिए और बोला, लो ठूसो, 3 बार ले चुके हो, फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा, लो ठूस लो। वे सज्जन 3 बार लिए छोले से एक भटूरा खा चुके थे। अब इतने थोड़े से छोले जो बेइज्जती के साथ मिले थे, उससे अपना भटूरा सर झुकाकर खा रहे थे। ये थी कहानी छोले भटूरे, लेखक गौरव वशिष्ठ। काफ़ी बढ़िया और मज़ेदार कहानी आपने सुनाई। आज सुनकर बड़ा ही मज़ा आया। तो प्रेक्षकों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए।